गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स का ये हमारा मेगा सीरीज। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आ रहा होगा और लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नई ताज़ी हर रोज़ की खबरें मिली। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में विश्व में स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 9 अगस्त को। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर किस इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का, ये दिल्ली में किया। ठीक है, राजघाट के निकट। हाल ही में आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य पर कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की? तो ये 90%। पहले ये 75% तक होता था, अब 90 कर दिया है। ठीक। हाल ही में किस संगठन ने साइबर मामलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये यूरोपीय यूनियन ने लगा दिया है। ठीक है, प्रतिबंध। हाल ही में मुकुंद लथ का निधन हो गया। वो कौन थे? ये एक इतिहासकार थे। हाल ही में एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये सिडबी ने। ठीक है, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। ठीक है। आगे है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित किया है? तो ये वीपो के साथ, जो वीवो चीनी कंपनी है, इसके साथ बीसीसीआई ने जो स्पॉन्सरशिप थी हमारे जो क्रिकेट खिलाड़ियों के, उस एड वगैरह या उनके कोई भी ड्रेस में जो इनका नाम था इस पर, तो वो अब उसको स्थगित कर दिया। ठीक है। हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? ये उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड का अन्य चीज़ है, कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि सटीक, ये उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। ठीक है, और इसमें सटीक जानकारी दी जाएगी कोरोना की। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। और भारत का पहला लाइकेन पार्क, ये भी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले के मुंशियारी नामक जगह स्थल पे। हाल ही में किस देश ने तुर्की के सांसद को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की? तो ये पाकिस्तान ने। ठीक है। हाल ही में जारी फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये एप्पल कंपनी। ठीक है, दूसरे में हमारा ये रिलायंस जियो रहा है। ठीक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान ने। ठीक है। राजस्थान में अन्य चीज़ देखें तो स्वास्थ्य मित्र नियुक्ति योजना, ये राजस्थान का है। राजकॉप सिटीजन ऐप, ये भी राजस्थान में है। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म राजस्थान ने लॉन्च किया है। आयु एवं सेहत साथी ऐप, ठीक है, ये भी राजस्थान का ही है। इसको जो ये टू कंसल्टिंग विथ डॉक्टर ऑनलाइन, इसके तहत आप डॉक्टर से डायरेक्टली ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। हाल ही में एनएचएआई ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो आईआईटी दिल्ली की थी। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई का फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसने दिल्ली आईआईटी से समझौता किया है। हाल ही में मेकिंग सेंस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? योगेंद्र यादव। मेकिंग सेंस ऑफ इंडिया इंडियन डेमोक्रेसी, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, योगेंद्र यादव। हाल ही में 400 बेड के कोविड समर्पित अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ठीक है। हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक के 4.23% शेयर का अधिग्रहण कर लिया है? तो ये यस बैंक ने। ठीक है, एलआईसी ने यस बैंक का ये अधिग्रहण कर लिया है। आरबीआई ने बिना इंटरनेट ऑफलाइन कितने रुपए तक का ट्रांजैक्शन की सुविधा दी है? तो ये 200 रुपये तक। ठीक है। इस सुविधा के तहत ग्राहक बिना इंटरनेट के छोटी छोटी पेमेंट कर सकेंगे और सुविधा में ग्राहक एक बार में 200 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उसमें आरबीआई ही रेगुलेट करता है। ठीक है, आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर हैं इसमें शक्तिकांत दास। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। ठीक है, याद रखना, ये फैक्ट है। चलिए अगस्त माह के दिवसों के बारे में जानकारी लें। 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह, 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 9 अगस्त नागासाकी दिवस, 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस, 12 अगस्त विक्रम साराभाई की 101वीं जयंती, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 17 अगस्त नवरोज दिवस या जमशेद नवरोज दिवस, माफ कीजिए। और इसके तरह आपका फिर आपका आता है 19 अगस्त विश्व मानवीय दिवस, 20 अगस्त सौभाग्य दिवस, सद्भावना दिवस कहते हैं। और इसी में 21 अगस्त विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, 21 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और श्रद्धांजलि, पीड़ितों को श्रद्धांजलि। 23 अगस्त दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 26 अगस्त महिला समानता दिवस, 29 अगस्त परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसे आईडेंट बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 30 अगस्त को लागू विवाद से पीड़ित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो भी किसी तरह के विवाद से पीड़ित होते हैं उसके लिए, ठीक है। और फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1 अगस्त को आपका मुस्लिम वोमेन राइट्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इस बार मनाया, लेकिन ये 3 अगस्त में भी काउंट होता है, तो ये देख लेना। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, ठीक। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, ठीक है। इतिहास में देखो, इसे 1982 में 1982 से हर साल 9 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के भले के लिए एक कार्यदल गठित की, जिसकी बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई। उसी दिन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सदस्य देशों में प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। तो साथियों, आज का करंट अफेयर्स यहाँ पे समाप्त होता है। कल नई सीरीज नई करंट अफेयर के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, और चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। कम से कम अपने 5 फ्रेंडों को पर डे शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले, ठीक है। गुड लक।